मास गेनर। मास गेनर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें प्रोटीन से ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी होती है। सो गाइस, आप खुद अपना लॉजिक लगाइए, आप अपना दिमाग चलाइए और सोचिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन से ज़्यादा फैट है वो कैसे आपके मसल्स का साइज बढ़ा सकता है, या फिर वो आपका मसल का साइज बढ़ाएगा या आपके पेट का साइज बढ़ाएगा। आप सोचिए इस पर, और ये किस किस तरीके से आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता है, आप ये भी सोचिए। सो गाइस, दिस इज शिवा द्विवेदी और आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर मास गेनर होता क्या है, वेट गेनर होता क्या है, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हम ले रहे हैं तो किन प्रिकॉशंस के साथ लेना चाहिए या हमें किन कंडीशंस पे लेना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स में आज मैं बात करने वाला हूँ और ये सारे ही डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग इनटू योर फिटनेस जर्नी। सबसे पहले, ये मास गेनर होता क्या है? तो गाइस, मास गेनर एक तरह का हाई कैलोरी सप्लीमेंट है। हाई कैलोरी सप्लीमेंट उन्हें दिया जाता है जिनकी बॉडी नेचुरली स्किनी होती है, या जिन्हें एक्सेसिव वेट बढ़ाना होता है, या फिर ऐसे केस में दिया जाता है जिसमें अगर आप डाइट तो अपनी पूरी ले रहे हैं लेकिन उस डाइट के थ्रू आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरी है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आपको ये सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें आखिर ऐसा होता क्या है कि आपने इसे कंज्यूम किया और आपका वेट बढ़ जाएगा? तो इसमें होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही हाई क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। सेकंड होता है इसमें प्रोटीन, जो कि सिर्फ नाम मात्र का होता है। थर्ड होता है फैट, जो कि हेल्दी फैट्स इसमें डाले जाते हैं और फैट हेल्दी रहता है आपका। इस जस्ट कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से आपको वेट गेन करने में हेल्प मिलती है। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज करिए कि आपकी बॉडी की पूरे दिन की रिक्वायर्ड कैलोरी है 2300 और आप अपनी डाइट से फुलफिल कर रहे हैं सिर्फ 2000 कैलोरीज। आप अपनी जो फूड इनटेक कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी को जो कैलोरीज मिल रही हैं वो है सिर्फ 2000 कैलोरीज। अब इसी बीच आपने एक स्कूप ले लिया मास गेनर का, एंड गाइस, मास गेनर के एक स्कूप में होता है अराउंड 1000 कैलोरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वो डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर आपने 1000 कैलोरीज इनटेक कर लिया तो 2000 प्लस 1000 हो गया 3000 कैलोरीज। तो आखिर लेकिन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना है? 2300। अब जो रिमेनिंग 700 का आपकी कैलोरीज सेव हो रही वो स्टोर होती रहेंगी, और वो एक विद द टाइम स्टोर होते होते ही आपकी बॉडी में जो वेट आपको गेन करना है वो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन क्या इसे कंज्यूम करना सही है? क्या आप इसे कंज्यूम करके सही डिसीजन ले रहे हैं? इस बारे में आप सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक जिम में मुझे कुछ दिनों पहले एक बंदा मिला था। उसने मुझे कहा कि भाई, मैं कुछ भी खा लूँ, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो क्या मैं मास गेनर ले लूँ? तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तू क्या क्या खाता है मुझे बता, तेरी मील क्या है, तेरी डाइट क्या है? तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि वो सुबह ब्रेकफास्ट लेता है थोड़ा सा, लंच में भी बस थोड़ा सा ही कंज्यूम कर पाता है, एंड देन वो डिनर में भी थोड़ा बहुत ही एक दो रोटी कंज्यूम करता है, एंड बस हो गया। और वो भी जो वो कंज्यूम कर रहा है तो वो भी उसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो बंदा 3 टाइम की मील अपनी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है,
जिसमें वो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ही कंज्यूम कर रहा है, तो क्या वो अपनी मील के साथ इस 1000 कैलोरी के स्कूप को डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी बॉडी की एक लिमिट है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो इस फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए लिमिटेड है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना है। अगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा तो ही इन कैलोरीज को आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब ये इम्प्रूव कैसे होगा? अगर आपको मेटाबॉलिक सिस्टम अपना इम्प्रूव करना है तो आप जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, क्लीन डाइट लीजिए, स्लीप साइकिल पे ध्यान दीजिए। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो विद द टाइम आपका मेटाबॉलिक सिस्टम 110% इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर एक बार आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इम्प्रूव हो गया, आपकी ये तीनों टाइम की जो मील्स हैं वो डाइजेस्ट होने लग गई, तो उसके बाद अगर और वेट आपको गेन करना है तो आप मास गेनर ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपको मास गेनर की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका तीनों टाइम का मील कंज्यूम होने लग जाएगा अच्छे से, अगर आप वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, तो बॉडी खुद ही ग्रोथ दिखाएगी। आपको एक्स्ट्रा गेनर की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपको किसी तरह की कंपटीशन में जाना है जहां पर वेट बढ़ाने का ही कंपटीशन हो। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको मास गेनर की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि मास गेनर जो है तो वो बनता है आपके फूड से ही। जो आपका फूड है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि होता है बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज पाउडर हो जाएगी, है ना। जो भी हम राइस कंज्यूम कर रहे हैं तो पाउडर हो जाएगा, या जो भी हम वेजीज ले रहे हैं तो पाउडर बन जाएगी। ऐसे कैसे बन जाएगी? तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में केमिकल्स का यूज होता है। जो केमिकल्स आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इस तरह के केमिकल्स का उनमें यूज होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मास गेनर पूरी तरह से अवॉइड करें, अगेन अनलेस अनटिल आप किसी ऐसे कंपटीशन में नहीं है जहां पर सिर्फ मास को बढ़ाना या वेट को बढ़ाना ही एक विनर की पहचान है। तो आप मास गेनर ले सकते हैं, अदरवाइज मास गेनर की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा रिगार्डिंग वेट गेनर। स्टिल कोई क्वेश्चन आपका है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन है। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी।